वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और ये जो वैकेंसी स्पेशल फॉर टेक्निकल पर्पस के लिए जारी की गई है। आपको पता होगा 10th ITI और 12th और डिप्लोमा और ग्रेजुएट जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग जो फैकल्टी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा नॉन टीचिंग फैकल्टी में जिन्होंने ITI पास किया है उनके लिए प्लम्बर की वैकेंसी निकलती है, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन, हेल्प डेस्क और हाउसकीपर। तो ये इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर वाले जो 10th और 12th पास वाले और ITI पास वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए वैकेंसी यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जारी की गई है। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 1/4, इसकी लास्ट डेट है 1/4/2024, इसकी लास्ट डेट डिक्लेयर की गई है। चलिए इसमें हम आपको ब्रीफिंग में बताएंगे कि वैकेंसी में क्या क्या आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उसके लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया 2024। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास है, ITI पास है, 12th पास है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक पास है और ग्रेजुएशन कंप्लीट जिसका है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से नॉन टीचिंग पोस्ट पर ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C की रिक्रूटमेंट निकली है और ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑफिस असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, ड्राइवर, फील्ड असिस्टेंट, टाइपिस्ट, वायरमैन, मैकेनिक, वर्क एजेंट ETC पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट ऑनलाइन 1 मार्च 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 1 अप्रैल 2024 तक भरे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये इस यूनिवर्सिटी में ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि यहाँ पर नॉन टीचिंग वाले फैकल्टी की रिक्रूटमेंट पर्सनल खुद निकालती है। तो इसमें देखेंगे रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पोस्ट है ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। इसमें आर्टिकल एडवर्टाइजमेंट नंबर देखोगे तो ये पूरा सीरीज दी हुई है। वैकेंसीज 347 पोस्ट है, याद रखेंगे 347 पोस्ट है वैकेंसी की, ठीक। और यहाँ पे जिस स्टेट से वैकेंसी जारी की गई है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। लोकेशन क्या है इसका, उत्तर प्रदेश, UP है। कैटेगरी देखेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट। ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है www.alluniv.ac.in और इसमें आपको ज्वाइन होना है तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें यूनिवर्सिटी, अब इलाहाबाद रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2024 की बात करें हम तो इसमें इस वैकेंसी में आप देखेंगे तो ग्रुप C की लगभग 313 पोस्ट है, ग्रुप B की यहाँ पर 16 पोस्ट है, ग्रुप A की 14 पोस्ट है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 4 पोस्ट यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ पोस्ट, और जिस पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो ये पोस्ट जो है यहाँ से आप पूरा एक एक आप उसको समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले मल्टीटास्किंग, और इसमें 10th मैट्रिक क्वालिफिकेशन बोला गया है, एज लिमिट है 30 साल। उसके बाद देखेंगे मैकेनिक, वो भी ग्रुप C की पोस्ट है, 10th पास आपके पास और डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, तो इसमें बैचलर डिग्री लगेगा आपके पास, यदि है इंग्लिश हिंदी टाइपिंग है तो आप इसमें इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपका BCA कंप्लीट होना चाहिए या PGDCA आपका कंप्लीट होना चाहिए, BCA IT कंप्यूटर साइंस से आपका कंप्लीट होना चाहिए। लगभग एज लिमिट 35 ईयर दिया हुआ है। ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो डिप्लोमा आर्किटेक्चर से होना चाहिए या ITI डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन सिविल से भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 55% आपके मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट का क्राइटेरिया 35 ईयर्स में रखा गया है, ठीक है। फिर है ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर, इसमें डिप्लोमा ड्राइविंग सर्विंग 55%, मल्टीटास्किंग इसमें 35 एज दी हुई है। ड्राइवर की इसमें एक पोस्ट निकली है, इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस आपको लगेगा, 35 ईयर एज है। फील्ड असिस्टेंट की डिप्लोमा इन ड्राइविंग सर्विंग 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल है।
साउंडमैन, वाटरमैन, इसकी भी पोस्ट है। इसमें 10th पास होना चाहिए, 30 साल मैक्सिमम एज है इसमें। हार्वेरियम अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है और इसमें 35 मिनिमम मैक्सिमम एज है, 10th 12th इसमें क्वालिफिकेशन है और बायोलॉजी से होना चाहिए लेकिन 10th 12th। हिंदी टाइपिस्ट के लिए अलग निकली है, 30 शब्द प्रति मिनट। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी से और होम साइंस से, इंग्लिश और टाइपिंग आपका होना चाहिए। इसमें एज क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। फिर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन असिस्टेंट की तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, 30 साल एज दी हुई है। तो इसमें लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस से आपका होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें 12th पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल एज होना चाहिए। लाइब्रेरियन अटेंडेंट की इसमें 10th इंटरमीडिएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट और लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद है डार्क रूम असिस्टेंट, डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड होना चाहिए उससे 50% मार्क्स के साथ और 30 ईयर एज इसकी इसमें डिसाइड की गई है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, सेमी पर्सनल असिस्टेंट, सर्वेयर, बहुत सारी पोस्ट है इसमें। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास ITCS का और लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक तो भी चलेगा, है ना, 35 ईयर एज है। उसके बाद देखेंगे आप कैरेटर और एनिमल अटेंडेंट का भी है, इसमें है 10+2, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारी वैकेंसीज है इसमें। आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर की जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें BSc या डिप्लोमा और डिग्री विथ सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस और 30 ईयर एज है इसकी। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, जूनियर इंजीनियर। देख लीजिए, हम इसी पोस्ट की बात करेंगे क्योंकि हम तो टेक्निकल चैनल है, हम टेक्निकल की बात करेंगे। तो ये टेक्निकल पोस्ट है, ये आपको भरना है। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, बैचलर डिग्री एनी 55% मार्क्स के साथ। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो इसमें BTech आपको अगर रिलेवेंट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, फर्स्ट क्लास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 40 साल एज होना चाहिए। स्पोर्ट्स असिस्टेंट कोच की भी वैकेंसी निकली हुई है इसमें। और उसके बाद है लास्ट में देखेंगे तो वेरियस पोस्ट फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसका जो नोटिफिकेशन है, यदि उस फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। अप्लाई लास्ट डेट 1 मार्च 2024 और एग्ज़ाम डेट है नोटिफाई होने को है। तो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग जो डेट है इसमें देखेंगे आप तो 1 मार्च 2024 को है, लास्ट डेट 1 अप्रैल 2024 को है। SC/ST वालों को और जनरल OBC वालों को 1600 रुपये लगेगा, SC/ST वालों को 800 रुपये फीस लगी, PW वाले को 100 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है। इसमें देखेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहले स्टेज 1 में रिटन एग्जाम होगी, स्टेज 2 में स्किल टेस्ट होगा और स्टेज 2 में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्टेज 3 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, इसके स्टेप्स हैं। स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले तो स्टेप योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन PDF इसमें दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। डियर कैंडिडेट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये PDF है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था 29/2/2024 को, और इसका रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन ग्रुप C की इसमें भर्ती के लिए दिया हुआ है। और इसमें अलग अलग पोस्ट को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें फॉर्म भरने की जो ओपनिंग डेट है ये 1/3/2024 की है ना। डेट ऑफ पेमेंट फीस ये भी दिया हुआ है 1/3/2024 और लास्ट डेट दिया हुआ है 1/4/2024। एप्लीकेशन फीस ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर चार्जेस इन INR, तो इसके लिए भी अलग फीस वहाँ दिया हुआ है। तो पोस्ट वैकेंसीज़ की बात करें हम तो पोस्ट वैकेंसीज़ में यहाँ से आपको देखने मिलेगा एनिमल अटेंडेंट फॉर ड्राफ्ट्समैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन। यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेक्निकल पोस्ट के लिए तो इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। मतलब टेक्निकल पोस्ट जो है
यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि ड्राफ्ट्समैन हो गया, ये टेक्निकल पोस्ट हो जाती है क्योंकि आईटीआई इसमें उत्तीर्ण करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, और यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट बहुत सारी है। इसको जैसे कि आपने देखा होगा वायरमैन, वायरमैन की पोस्ट होती है, ये ग्रुप सी की है। मैकेनिक की पोस्ट, ये भी टेक्निकल पोस्ट है। एक्सरे टेक्निकल है। ठीक है, मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेक्निकल से रिलेटेड जो ब्रांच है उसके आधार पर, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन हेल्प डेस्क, ये जितनी भी पोस्ट हैं टेक्निकल पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं।